Let's do question number first of exercise 1.3, that is knowing our numbers. Question number first is estimate each of the following. हमें estimate करना है, ध्यान दीजिएगा estimate करना है using general rule. और हमें कौन सा rule apply करना है, that is general rule. ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में जनरल रूल स्पेसिफाई किया हुआ हो कि जनरल रूल के हिसाब से एस्टिमेट करना है, या कुछ भी स्पेसिफाई ना हो, सिर्फ एस्टिमेट दे रखा हो, तब भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जनरल रूल. तो चलिए करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज 730 प्लस 998. तो अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 730 प्लस 998. तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग टू जनरल रूल स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अब हम राउंड ऑफ करेंगे किसको, 730 को. तो राउंड ऑफ 730 को राउंड ऑफ करेंगे. देखिए इसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 प्लेस वैल्यू तक इसको राउंड ऑफ करेंगे. 100 प्लेस वैल्यू राउंड ऑफ करना है, तो इससे पहले की टेंस डिजिट देखेंगे, ये 5 से कम है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 700, राइट. इसी तरीके से हमने राउंड ऑफ किया किसको, राउंड ऑफ नेक्स्ट डिजिट क्या है, 998, तो राउंड ऑफ 998. इसकी भी मैक्सिमम, तो इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो 100 प्लेस देखेंगे, उससे पहले वाली 10 डिजिट 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 100 प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10. तो 100 प्लेस कितनी आ गई, 10, और आगे की 2 जीरोस, क्योंकि ये 9 था यहाँ पे इसलिए ये 10 हो गया है, राइट. और ये 2 जीरोस और इन दोनों को 0 बना दिया, राइट. तो अब देखिए, अब हमें इनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे ऐड. अब हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे 730 प्लस 998, अब हम इनको जो राउंड ऑफ करके निकाली है वो लिखेंगे. तो वो कितनी आ गई, 700 प्लस 1000, तो ये कितना आ गया, दैट इज 1700 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं अपना. अब सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं अपना. सेकेंड पार्ट इज 796 माइनस 314. अब हमें जनरल रूल के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर से स्पेसिफाई कर दीजिए अकॉर्डिंग टू जनरल रूल. जनरल रूल कहते हैं इन डिजिट्स को इनकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है. तो अब हमें 796 को राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ 796. अब 796 की 100 मैक्सिमम प्लेस वैल्यू है, तो 100 प्लेस राउंड ऑफ करने के लिए उसकी 10 डिजिट देखेंगे. ये देखिए ये 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब 7 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितनी आ गई, 800 आ गई. इसी तरीके से राउंड ऑफ हम करेंगे किसको, 314 को, इसको, राइट. तो अब 3 जो प्लेस है वो उसकी 100 प्लेस है, मैक्सिमम प्लेस वैल्यू 100 है, तो 10th प्लेस देखेंगे, ये 1 है, 5 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड नहीं होगा 3 में, तो ये 300 एज इट इज रह जाएगा. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व के लिए अब हम ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, अब हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे. एस्टिमेशन का मतलब होता है अपनी कैलकुलेशंस को इजी करना. तो 300 माइनस हुआ, 800 में से 300 माइनस हुआ, दैट इज 500 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. सी पार्ट है 12904 प्लस 2888. तो देखिए अब हमें अकॉर्डिंग टू जनरल रूल करना है, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल. अब जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कितना आता है, और नॉर्मल एस्टिमेट करते हैं तो कितना आता है. जनरल रूल तभी एप्लीकेबल करते हैं जब स्पेसिफाइड होता है कि हमें जनरल रूल के अकॉर्डिंग करना है. तो राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ 12,904.
तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग उसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू जो कि 10,000 है उसको राउंड ऑफ करना होगा। तो वो उसको राउंड ऑफ करने के लिए 1000 प्लेस पे देखिए ये सिर्फ 2 है, 5 से कम है, तो हमारा राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, कोई भी 1 ऐड नहीं होगा, 10,000 आ गया। इसी तरीके से हमने राउंड ऑफ किया किसको, 2888 को। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 को, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, तो ये क्या है 8 है, 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 1 ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये 1 ऐड हो गया, 3000 हो गया। तो अब हमें प्लस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 में प्लस 3000 कर देंगे, तो ये कितना आ गया 13,000। लेकिन अगर जनरल रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 13,000 आएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल एस्टिमेट करते हैं ये देखने के लिए कि ये जो वैल्यू आई है ये इसके आसपास है या बहुत दूर है, ज्यादा एस्टिमेट तो नहीं कर दिया, क्योंकि एस्टिमेशन हमारा हम उसको किसी भी प्लेस वैल्यू तक एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि इसकी मैक्सिमम डिजिट 10,000 है, तो जरूरी नहीं है 10,000 प्लेस को ही राउंड ऑफ करें, हम 1000 डिजिट को भी हम राउंड ऑफ करके देख सकते हैं कि 1000 डिजिट राउंड ऑफ करके भी हमारी वैल्यू जो आ रही है जो इसके एक्चुअल एस्टिमेशन के आसपास आ रही है या बहुत फार आ रही है। तो चलिए नॉर्मल एस्टिमेट करके देखते हैं कि कितना आएगा। अब यहां पे जनरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूं, सिर्फ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कर रही हूं। एस्टिमेट किया तो राउंड ऑफ हमने किया किसको, राउंड ऑफ 12,904 को राउंड ऑफ करेंगे। पहले हमने 10,000 प्लेस पे किया था जनरल रूल के अकॉर्डिंग उसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू तक, लेकिन अब हम उससे पहले वाली प्लेस वैल्यू जो 1000 है उसकी प्लेस वैल्यू पे हम उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 1000 डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो उससे पहले वाली वैल्यू देखेंगे, ये 9 है, 5 से ज्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगा 2 में, तो ये आ गया 13,000। अब इसी तरीके से हमने राउंड ऑफ किया 2888। अब हम इसकी 1000 डिजिट ही राउंड ऑफ करते हैं इसकी, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे 8 है, 5 से ज्यादा है, तो ये 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3000। अब देखते हैं, देखिए अब हमने ऐड करेंगे 13,000 में 3000 ऐड हुआ, तो ये कितना आएगा 16,000। देखिए 16,000 हमारा, अगर 1000 डिजिट राउंड ऑफ करते हैं दोनों की तो हमारा 16,000 एस्टिमेशन आ रहा है। लेकिन अगर जनरल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा एस्टिमेशन कितना आ रहा है 13,000। तो अगर क्वेश्चन में जनरल रूल स्पेसिफाइड है तो आपका आंसर 13,000 आएगा। लेकिन अगर जनरल रूल स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ एस्टिमेशन दे रखा है, तो आपका आंसर 16,000 भी ला सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब अपना नेक्स्ट पार्ट। डी पार्ट अपना लिख लेते हैं। डी पार्ट दे रखा है 28,292 माइनस 21,496। तो हमें जनरल रूल के अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल। आप जनरल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो कुछ आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं। जनरल रूल उसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू तक कहता है, तो अब हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ 28,292 को, तो ये कितना आएगा, देखिए अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो 10,000 के बराबर वाला 1000 8 है, 5 से बड़ा है, तो ये कितनी आ जाएगी राउंड ऑफ करके, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 30,000 आ गई। अब इसी तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे किसको, दैट इज 21,496 को, तो ये कितनी आएगी। अब आप देखेंगे इसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू कितनी है 10,000 ही है, तो ये इसके बराबर में 1000 प्लेस पे 1 है, तो इसका मतलब 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये कितनी आ गई 20,000 ही आ गई है। तो हम माइनस करेंगे 30,000 में से अगर मैं 20,000 माइनस करती हूं
जनरल रूल के अकॉर्डिंग, बार बार स्पेसिफाई कर रही हूँ, जनरल रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर आता है 10,000। लेकिन अगर हम सिर्फ एस्टिमेशन करते हैं तो हम इसकी 10,000 डिजिट राउंड ऑफ करके तो हमारा 10,000 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी 1000 डिजिट राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा कितना आएगा, लेकिन वो जनरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो देखिए वो कितना आया अगर हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं, राइट? तो हम एस्टिमेट के केस में जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। अगर हम राउंड ऑफ करेंगे किसको, अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 28,292 को किस प्लेस पर, 1000 प्लेस पर, क्योंकि ये देखने के लिए कि ये बहुत दूर तो नहीं है, मतलब इसका डिफरेंस ज्यादा तो नहीं आ रहा जो नॉर्मली आना चाहिए, राइट? तो ये देखिए 28,000 को 1000 डिजिट पे राउंड ऑफ किया तो ये 8 है। 8 से पहले वाली 1000 डिजिट राउंड ऑफ करनी है तो 8 से पहले वाली वैल्यू देखेंगे 100 डिजिट, 2 है, 5 से कम है तो ये 28,000 ही रहेगा, 8 में 1 ऐड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम राउंड ऑफ कौन सी डिजिट देखेंगे, 21,492 देखेंगे तो इसकी भी हम 1000 डिजिट राउंड ऑफ करते हैं। 1000 डिजिट राउंड ऑफ करने के लिए इससे पहले वाली 100 डिजिट राउंड ऑफ 100 डिजिट देखेंगे कि वो 5 या 5 से कम है, 5 से कम है तो ये एज इट इज रहेगा 21,000, 1 ऐड नहीं होगा 1 में, राइट? तो अब हमें माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस करके 28,000 में से हमने 21,000 माइनस किया तो ये कितना आ गया 7,000। तो देखिए अगर हम नॉर्मल एस्टिमेट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 7,000, लेकिन अगर हम जनरल रूल एप्लीकेबल करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 10,000। तो क्वेश्चन में अगर जनरल रूल कह रहा है तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग हमारा 10,000 आएगा और नॉर्मल एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 7,000 आएगा। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेक 10 more such examples of addition, subtraction and estimation of their outcome, और हमें एस्टिमेट करने हैं उनके आउटकम को, एस्टिमेट करना है। तो मैं 10 तो नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, उसको एस्टिमेट करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल्स, तो 2573 प्लस 364, तो इसको हम एडिशन करके देखते हैं कि कितना आएगा। अब मैं डायरेक्टली राउंड ऑफ कर रही हूँ, इसको राउंड ऑफ किया, इसकी जनरल रूल अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ लिख देती हूँ कि मैं जनरल रूल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रूल की बात कर रहा है तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग, अब देखिए जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो उससे पहले वाली वैल्यू देखेंगे 100 प्लेस, ये 5 है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ गया 3000 प्लस। अब इसी तरीके से इसकी मैक्सिमम प्लेस वैल्यू 100 है, 100 से पहले वाली 10th डिजिट देखिए ये 6 है तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये आ गया 400। तो 3000 प्लस 400 इज 3400 इज द आंसर। अब बी पार्ट कर लेते हैं अपना, 65347 माइनस 5378। तो देखिए अब राउंड ऑफ करने के लिए, अब देखिए इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसकी मैक्सिमम प्लेस क्या है 10,000 है, 10,000 से पहले वाली वैल्यू 5 है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये आ गया 70,000 और माइनस, अब ये इसकी प्लेस वैल्यू मैक्सिमम प्लेस वैल्यू 5 है मतलब 1000 है तो 1000 वाली वैल्यू पे 5 है, 5 से पहले वाली 5 राउंड ऑफ करना है हमें तो 5 से पहले वाली वैल्यू 3 है जो 5 से कम है तो 5 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 5000 एज इट इज लिख देंगे। अब 70,000 में से 5,000 गया दैट इज 65,000 इज द आंसर। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी आप अपने आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स कुछ भी। 7805 माइनस 5247, राइट। अब देखिए
अब हम राउंड ऑफ करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू भी 1000 है मैक्सिमम, इसकी भी प्लेस वैल्यू 1000 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले वाली 1000 से पहले वाली 100 प्लेस पे देखेंगे ये 8 है, 8 5 से ज्यादा होती है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा। ये सारी मैं जनरल रूल से कर रही हूं, तो 8000 हो गई ये माइनस। अब इसी तरीके से देखिए ये 5 है, 5 को राउंड ऑफ करना है लेकिन इससे पहले वाली वैल्यू 5 से कम है, तो ये एज इट इज रहेगा 5000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8000 में से 5000 गया, 3000 इज द आंसर। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।